अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं और दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। एक तो रिसेंटली खबर आपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ही देखी होगी कि इंडियन एयरफोर्स का एक सिग्नल इंटेलिजेंस या स्पाई प्लेन वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि कराची के करीब उड़ा था और वहां उसको पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने जैम किया और जब इस एयरक्राफ्ट को जैम किया गया तो इसने अपना रास्ता बदल लिया, अपनी ट्रेजेक्टरी बदल ली। दूसरा बात करेंगे कि इंडियन कांग्रेस लीडर ने गोदी मीडिया के सामने ही ये चीज क्लेम की कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर फेलियर का शिकार हुआ था बल्कि ऑपरेशन महादेव भी फेलियर का शिकार हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का तो हर किसी को पता है, लेकिन ये ऑपरेशन महादेव तो मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा कि ऑपरेशन महादेव का कितना करीबी ताल्लुक है पाकिस्तान और इंडिया की रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के साथ। लेकिन अगर अपने पहले टॉपिक को हम डिस्कस करें तो इंडियन एयरफोर्स का एक ग्लोबल बम्बार्डियर 5000 प्लेन जिसको बेसिकली इंडिया ने इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए पर्टिकुलरली डिजाइन किया है, इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदा गया और इसमें मॉडिफिकेशंस की गई कि इसमें इजरायली ELM 2060P सिंथेटिक अपर्चर रेडार को फिट किया गया। देन इसमें ELM 2055 रेडार भी आई बिलीव इंस्टॉल्ड है और इस तरह के दूसरे हाईटेक इक्विपमेंट के साथ ये एयरक्राफ्ट इक्विप्ड है जो कि इसको बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज पर हाई रेजोल्यूशन इमेजरी कैप्चर करने में मदद देते हैं और ये हाई रेजोल्यूशन इमेजरी आगे मदद करती है अपने टारगेट को मैप आउट करने में और एनिमी के खिलाफ आपके जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि जब भी आपने स्ट्राइक करनी होती है अपने टारगेट पर या उस पर्टिकुलर एरिया में आपने टारगेट्स वगैरह देखने होते हैं तो उसके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन होता है एक तो सैटेलाइट होता है, दूसरा आपके ये स्पाई प्लेन्स होते हैं क्योंकि इन पर सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स ये जिसे SCR कहा जाता है वो इंस्टॉल्ड होता है और जो इस पर इजरायली मेड ELM 2060P SCR यानी ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार लगा हुआ है, ये 170 किलोमीटर दूर तक एनिमी का एरिया मैप आउट कर सकता है। ना सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स, कैमोफ्लेज एरियाज, उनकी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आपको बता सकता है बल्कि इवन मूविंग टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया पर कुछ मूवमेंट हो रही है उसका भी हाई रेजोल्यूशन पैनोरामा प्रोवाइड करता है। तो ये एयरक्राफ्ट अबू धाबी से इंडियन साइड पर आ रहा था तो इंडिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को कराची के करीब से गुजारने की कोशिश की गई जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं अचानक कुछ होता है जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट सडनली साउदर्न साइड पर मूव करता है बिल्कुल पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से दूर एंड देन ये नई ट्रेजेक्टरी पर आगे अपनी इंडियन एयर स्पेस की तरफ सफर जारी रखता है। अब मल्टीपल इंटरनेशनल ओशंस के मुताबिक जैसे ही ये पाकिस्तानी एरियाज के करीब आया ताकि कराची के एरिया में जो पाकिस्तान मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट्स हैं, खासतौर पर वहां पाकिस्तान की बड़ी मशहूर एयरबेस है जहां GF-17 थंडर्स देन मिराजेस और दूसरा इक्विपमेंट मौजूद होता है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं जिनका काम कराची की पोर्ट की हिफाजत करना है। देन पाकिस्तान आर्मी की कोर वहां बैठी हुई है, मैरीन कोर की डिप्लॉयमेंट्स वहां होती हैं। तो इन तमाम चीजों पर नजर रखने के लिए इंडिया का ये इक्विपमेंट वहां था जिसको पाकिस्तान ने जैम किया और यहाँ उससे भी ज्यादा अहम चीज है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के इस एयरक्राफ्ट को जैम किया बल्कि इस पर मौजूद इजरायली मेड ELM 2060P रेडार को भी स्पूफ किया और ये कोई छोटी चीज नहीं है क्योंकि इजरायली रेडार्स और इजरायली इक्विपमेंट अपने आप में काफी ज्यादा टॉप नॉच समझा जाता है और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट में इजरायली इक्विपमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट अब वक्त के साथ साथ खासतौर पर ईरान के इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में और पाकिस्तान ने भी जिस तरह 80 के करीब इजरायली मेड हैरो ड्रोन्स वगैरह को शूट डाउन किया तब से इजरायली टेक्नोलॉजी पर भी सवालात उठ रहे हैं। इस प्लेन के बारे में मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये प्लेन है इंडियन एयरफोर्स का बट इसे पर्टिकुलरली रॉ भी यूज करती है जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है और रॉ जो उससे डाटा कलेक्ट करती है वो देन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को दिया जाता है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी होती है और ये सब उस वक्त हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने करीब के एरिया को लेकर ये बात कही थी कि पाकिस्तान वहां लॉन्ग रेंज आर्टिलरीज को फील्ड कर रहा है और पाकिस्तान का ये कदम इंडिया को एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जा सकता है। और अगेन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान पाकिस्तान के साथ एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर तब सामने आया जब कुछ अर्सा बाद ही बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि बिहार के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ झोंकने की तैयारी कर रहा है इंडिया
और इसीलिए कराची पर जासूसी करने के लिए ये सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट भेजा गया था, जो कि पाकिस्तान ने अपनी ग्राउंड बेस्ड जैमर से जैम कर दिया। अब हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन कांग्रेस के लीडर हैं इमरान मसूद, जो कि उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली का भी पार्ट है। वो इंडियन मीडिया के एक प्रोग्राम पर मौजूद थे। उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा था इंडियन मीडिया के एक चैनल की तरफ से, और उनसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही पूछा गया, और खास तौर पर चूंकि वो मुसलमान है तो उनसे इस तरह पूछा गया कि बताएं आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं, बताएं आप पाकिस्तान को कंडेम करते हैं। तो उन्होंने इसके जवाब में ये कहा, पहले तो आप खुद सुने उन्होंने कहा क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा ना? सच कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या को नहीं मारा बताइए ना। और 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने बोला मारा? पाकिस्तान जो है वो घुटनों पे था। घुटनों पे क्या मारा, एक बात तो बताइए। ये मारना थोड़ी ना था। आप सेना के तमाम जितने तीनों फोर्सेस के हेड हैं उनकी बात सुनिए। उनका कहना था कि हमारा मिशन क्लियर था कि जिन लोगों ने पहलगाम किया, हम एक आतंकवादी आपने अब तक आतंकवादियों की पहचान आप कर नहीं पाए भाई। ऑपरेशन देखिए, जिस दिन ये दिए गए, जिस दिन एक बात सुनिए, एक सेकंड मार दिए गए। अरे सर मेरी बात सुनिए ना। आपने एक दिन पहले पार्लियामेंट में हंगामा होता है, 2 घंटे के अंदर ही आतंकवादी पकड़ करके ठोक दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम यकीन कर लें? इमरान भाई सच आप कैसे आप कह रहे हैं हम यकीन कर लेंगे? आपकी पॉलिटिक्स अलग। उन्होंने यहाँ क्लियरली कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आप पाकिस्तान को डेटर नहीं कर पाए, पाकिस्तान को कोई खास डैमेज नहीं पहुंचा पाए। कुछ हैंगर्स को या 1-2 एयर स्ट्रिप्स पर एक मिसाइल मार देना ये डेटरेंस नहीं होती। आज के दौर में जिस चीज पर सबसे ज्यादा नजर होती है वो होती है एयर कॉम्बैट पर। एयर कॉम्बैट में इंडिया कंप्लीटली हार गया है पाकिस्तान से, और ये पूरी दुनिया जानती है। देन अगर 1-2 मिसाइल्स हिट करवाना किसी जगह पर अगर ये डेटरेंस है, तो पाकिस्तान ने इंडिया के 20 से ज्यादा एरियाज को टारगेट किया तो स्टिल पाकिस्तान इंडिया पर सबकत ले जाता है। यही चीज इंडिया के इस कांग्रेस लीडर ने भी कही, जिस पर गोदी मीडिया के जो हजरत थे वो तप गए कि जी आप ये बात कैसे कह सकते हैं। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही एक फेलियर नहीं है, बल्कि ऑपरेशन महादेव भी एक फेलियर है। ऑपरेशन महादेव जुलाई 2025 में हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन महादेव में क्या हुआ था कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया था। इंडिया का उस पर ऑफिशियल क्लेम ये है कि ये वो 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था और मासूम इंडियन लोगों की जान ली थी, जिसको पाकिस्तान भी कंडेम करता है कि पहलगाम जिसने भी किया है उसको सजा दी जाए। लेकिन इंडिया का ऑफिशियल क्लेम ये है कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान है। हालांकि अभी तक वो इस चीज को ना किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ना ही अपने लोकल प्लेटफॉर्म पर साबित कर सके हैं। जो कांग्रेस लीडर है वो भी यही चीज कहते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में पहलगाम को लेकर एक हंगामा होता है और उसके 4 घंटे बाद ही एक ऑपरेशन लॉन्च होता है, ऑपरेशन महादेव। उसमें 3 लोग मार दिए जाते हैं और बाद में कहा जाता है कि ये तो वो टेररिस्ट थे जो पहलगाम का हिस्सा थे, उसकी डिटेल्स नहीं दी जाती। तो यही से ही ये पूरा ऑपरेशन शकूक व शुबहात में आ जाता है। फिर जो इसकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई उसके आप अल्फाज ये देखें। ऑफिशियल प्रेस रिलीज ऑपरेशन महादेव की, उसमें ये लिखा हुआ है कि आज अगर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर मौजूद है, इसमें भी नेहरू की गलती है। मतलब कि एक जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको कम्प्लीटली पॉलिटिसाइज करके पेश किया गया है और वो देखने से और पढ़ने से लग रहा है कि ये ऑपरेशन महादेव कम और नॉर्मल बीजेपी का डेमो कार्ड ज्यादा लग रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।